तो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन का पैटर्न देखे थे, सेंटर ब्राइट, मैक्सिमा, सेंटर मैक्सिमा, सेंटर ब्राइट के बाद मैक्सिमा के बाद सेंटर मैक्सिमा आया था। तो अभी पहले अपन लोग उस एक्सपेरिमेंट को ना मतलब ऐसे ही ग्राफिकली देख लेते हैं, मतलब कि कैसा रियल में देख लेते हैं उस चीज को कैसे हुआ था। लाइट ऑफ कर दो, सारा हो गया, करना करो। ये देखो, होना क्या चाहिए था कि हमारा जो स्लेट जो है, बस हमारे स्लेट से क्या होना चाहिए था, लाइट को बस पास करना चाहिए था, है ना। बस जितना दूर जब कटा हुआ है उतने दूर से निकलना चाहिए था, बट में मिला क्या, एक पैटर्न मिला। बीच में डार्क, बगल में देख एक मैक्सिमा बना, फिर डार्क बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर डार्क बना, फिर मैक्सिमा, दोनों तरफ बन रही है, इस साइड भी इस साइड भी। देख रहा, अब चला लाइट हो गया। जो तुमने पैटर्न देखा, हमारा क्या बना था पैटर्न, पैटर्न में था हमारा बीच में एक ऐसा सेंटर ब्राइट बना था जो ज्यादा डार्क था, उस ब्लेड को बस साइड कर लेना, ठीक है, बाकी उससे कुछ जो भी करो। बीच फिर बीच हमारा सेंटर मैक्सिमा बना था, इस तरफ भी सेंटर मैक्सिमा बना था, सेंटर मैक्सिमा के इधर फर्स्ट ब्राइट, इधर भी फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच में फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क। अब समझ में आया? जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उससे हमने ये समझा कि देखो होना क्या चाहिए था, जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो जितनी दूर स्लिट काटी हुई थी उतनी दूर बस हमारे पास स्क्रीन में क्या होना चाहिए था, बस लाइट आना चाहिए था। बट हुआ इसके बिल्कुल अलग, जो हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। हमें पैटर्न मिल गया, हमें डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक, ऐसा डार्क वाइट, ऐसा सब हमें पैटर्न मिल गया। जब हमें ऐसा पैटर्न मिल गया तब अपन ये बोल सकते हैं कि मतलब ये जो है लाइट जो है ये वेव है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में अपन ये जान लेते हैं कि लाइट जो है एक वेव है, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक क्वेश्चन ये लिख लो, इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, ये रेड दिख रहा है चीज, चलो ये कर देता हूं, इन YDSC experiment, in YDSC experiment first perform in air, first perform in air, first perform in air and then in medium, and then in medium, and then in medium other than air, other than air। पहली बार एयर में करा, दूसरी बार उसी से मॉडल को मैंने कुछ भी मतलब उसमें चेंजेस नहीं करा, मतलब कि जो हमारा जो मैंने apparatus बना रखा था, apparatus के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करा, लेकिन उसको किसी और मीडियम में डाल दिया जिसका मीडियम जो था वो एयर के अलावे था, ठीक है। It is found that eighth bright fringe in the medium, eighth bright fringe in the medium lies where fifth dark fringe lies in air. What is refractive index of medium? अपन को क्या दिया, अपन ने YDS से एक्सपेरिमेंट करा, सबसे पहले अपन उसको एयर पे करते हैं, एयर पे करने के बाद अपन क्या करते हैं, एयर के बाद उसी सेम apparatus को अपन लोग ट्रांसफर कर देते हैं किसी और मीडियम पे। जैसे ही अपन उसे किसी और मीडियम पे करते हैं हमें ये देखने को मिलता है जहां पे मेरा 8 ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उस मीडियम में, वहां पे बन रहा है जहां पे मेरा 5th डार्क फ्रिंज बन रहा था एयर में। 5th मतलब कि 5th डार्क इन एयर
इज इक्वल टू एथ ब्राइट इन मीडियम, है ना। इन दोनों में क्या चेंज होगा, बस लैम्डा का डिफरेंस होगा, लैम्डा इन ईयर कुछ होगा, लैम्डा इन मतलब कि मीडियम कुछ और होगा। वही तो म्यू ही तो निकालना है, म्यू ही तो फाइंड करना है। फिफ्थ डार्क कहाँ पे बनता था ईयर में, फिफ्थ डार्क बताना। 5 माइनस 5 n minus 1 by 2 हाँ d lambda। कितना हो जाएगा वो, 5 into n तो 5 into 10 no 9 by 2। हाँ 9 by 2 2n माइनस 1 बाई 2 बट लैम्डा होता है 9 बाई 2 डी लैम्डा इन ईयर बाई डी हो जाएगा। 8 ब्राइट फ्रीड इन मीडियम बताना, n lambda by 8 डी लैम्डा इन मीडियम बाई डी। ये डी मर गया, ये डी मर गया, ठीक है ठीक है, ये डी भी मर गया। अब देख अब क्या होगा, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू 2 बटे 9 होगा, 8 इंटू 2 बटे 9 होगा। एक बात अपन जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे लैम्डा, है ना। तो अपन लोग इधर क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। म्यू ऑफ एयर तो अपन लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो इधर से अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 16 बटे 9 लिख सकते हैं। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.77, ठीक है। समझ में आया वाला क्वेश्चन। लिखना है होगी 16/9 1.77। हाँ 16/9 तो पॉइंट में आएगा ना। हाँ बढ़ जाऊं, इधर तो कुछ लिखा ही नहीं, क्वेश्चन भी नहीं होता। अच्छा इधर से 1.77। दो। अब एक होमवर्क क्वेश्चन ले ले। ये होमवर्क क्वेश्चन क्या है, इन मेरे साथ लिखना क्वेश्चन, ठीक है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट, इन YDSC एक्सपेरिमेंट slits are 2 millimeters apart and illuminated by photon of two wavelengths lambda 1 मेरा है 12,000 एंगस्ट्रॉम and lambda 2 is 10,000 angstrom. What will be the minimum distance from common center, right? What will be minimum distance from the common CV center, right? Fringe on the screen. Fringe on the screen. 2 meters from the slit. 2 meters from the slit. 2 meters from the slit. Will a bright fringe
bright fringe, will a bright fringe from one interference pattern coincide with bright fringes coincide with bright fringes from other. क्वेश्चन समझ में आया? देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं जिसमें जो स्लिट जो होता है, स्लिट जो है वो मेरा 2 मिलीमीटर अपार्ट है, ठीक है, एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन ऑफ 2 वेवलेंथ, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12000 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 10000 एंगस्ट्रॉम। देख पहले हम इन दोनों से पहले लैम्डा 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लैम्डा 1 यूज करेंगे, लैम्डा 1 वेवलेंथ यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस बनेगा, ठीक है। इसका सेंटर ब्राइट कहीं भी बनेगा CB1, ठीक है। अब मैं ये लैम्डा 1 को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब लैम्डा 2 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो लैम्डा 2 का भी कहीं पे सेंटर ब्राइट बनेगा, क्या ये यहाँ पे बनेगा? मे भी बन जाए, है ना, मे भी बन जाए। अगर डिस्टेंस अगर दोनों सेम अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो रैंडम बन जाएगा, ठीक है। मान लें कि बीच में इसका सेंटर ब्राइट बन गया, बट इसका जो फर्स्ट सेंटर ब्राइट बनेगा, सेंटर ब्राइट के बाद वाला जो बनेगा, फर्स्ट ब्राइट जो बनेगा वो किस पे डिपेंड करता था? d लैम्डा बाय d पे डिपेंड करता था। लैम्डा जैसे ही चेंज हुआ तो उसका फर्स्ट ब्राइट का लोकेशन भी चेंज हो जाएगा। पहला कॉमन सेंटर ब्राइट तो होगा क्योंकि वो दोनों एक्सिस जिस पे ट्रैवल कर रहा है, दोनों का डेल्टा एक्स 0 है, दोनों का सेम हो जाएगा। बट फर्स्ट ब्राइट जो होगा वो दोनों अलग अलग होगा। लेकिन हमें ये बात बताना है, हमें इसका बताना है 2 मीटर, और ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो मेरा 2 मीटर अपार्ट है, ये बता दिया 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम द स्लिट। Will a bright fringe from one interference coincide with the bright fringes of other fringes? मतलब इसका कौन सा लैम्डा 1 का कौन सा ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के ब्राइट फ्रिंजेस से कोइंसाइड कर जाएगा? समझ में आया? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक हिंट में अगर दे दूं तो 12 5 जो 60, 12 5 जो 60 ऐसे से करके मैच करना पड़ेगा। ये वाला से अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 5 जो 60 इधर तो 5000 आ रहा है। तुम्हें ऐसे से करके मैच करके देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, कौन सा मैच कर जाएगा, ठीक है, कौन सा d लैम्डा बाय d पहले कल मैं बताऊंगा इसको, बट यू हैव टू गिव इट अ ट्राई। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? सेंटर ब्राइट तो भाई कॉमन ही रहेगा क्योंकि डेल्टा एक्स दोनों की सेम है, बट ब्राइट जो कि दोनों कोइंसाइड करे, वो वाला नंबर बताना है, कौन सा नंबर जो होगा वो मतलब क्या होगा जो कोइंसाइड करेगा, पहला करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा या फिर 10वां कर दे। वाला हिंट बता, इसका फिफ्थ लैम्डा 1 का फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज लैम्डा 2 के सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर जाएगा। मैं बता दिया, बट अब तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, तुम्हें दिमाग लगाना है इसको। मैंने तो इसको ऐसे मैंने इसको देख, अगर एग्जाम में आएगा ना, एग्जाम में देखो तुम कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को, दोनों से मिलाएंगे कि दोनों कहां मिल रहा है, 12 5 जो 60। अब देख लैम्डा 1 का तो ज्यादा बनेगा ना, 1 का मतलब कि 8 पे मत मार यार उसको। देख लैम्डा 1 का एक मतलब कि एक पांचवा बनेगा, एक का छठा बनेगा, तब जाके कोइंसाइड करेगा। दोनों साथ साथ वाला तो भाई कोइंसाइड कभी नहीं करेगा, दोनों का 5 5 होगा तो कभी कोइंसाइड नहीं करेगा। एक का हमेशा ज्यादा होगा जो दूसरे के उससे कम वाले पे, क्योंकि दोनों का लैम्डा अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ गया? अगर एग्जाम में आएगा तो हम लोग टेबल से मैच करेंगे। 12 5 60 हो रहा था एंड 10 6 60 हो रहा था, मतलब इसका फिफ्थ इसका सिक्स्थ से मैच कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एग्जाम में कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब मैं मतलब कि आज नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ जा रहा हूँ, इसका नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है, दो हो चुका है कंप्लीट। हाँ देख, आज से तुमको होगा ना, तुम्हें बहुत चीजें पता चलेंगी। देख आज क्या क्या होगा, तो तुमने पूछा था कि अगर हमने व्हाइट लाइट ले लिया तब क्या होगा। जैसे कि आप तो ले रहे थे ये वाला लाइट ले रहे थे, आप तो नॉर्मल लाइट, आप तो मोनोक्रोमैटिक लाइट ले रहे थे, बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्हाइट लाइट ले रहा। और तुम ये बोल सकते हो अच्छा तुमने इधर स्लिट काटा है ना, क्या बेटा मैं इधर
पॉइंट काट दूं, मतलब एक छेद कर दूं, तब भी तो एक मतलब कि एक स्लिट ही होगा, एक तरह का वो तो स्लिट ही होगा। तब क्या होगा, क्या पता अगर मैं एक लाइट सोर्स इधर रख दूं, एक लाइट सोर्स इधर रख दूं, मतलब आगे पीछे रख दूं, ऊपर नीचे रख के आगे पीछे रख दूं, दोनों के बीच का मतलब की दूरी पे अगर मैं लैम्डा पे रख दूं, तब क्या क्या होगा। बट उससे पहले अपन अब देखते हैं मतलब कि अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो वो जो आगे पीछे है वो मोनोक्रोमैटिक के लिए होगा। यस, दैट इज फॉर मोनोक्रोमैटिक। ओके, व्हाट विल ये अब से जो मैं क्वेश्चन जो लिख रहा हूं वो बोर्ड में लिखने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन if we use white light, if we use white light, चल रहा है, if we use white light instead of monochromatic source, मोनोक्रोमैटिक सोर्स क्या हुआ, एक बार और भी सुनो। हेलो हेलो आ रहा है, बैटरी कम हो जाती है ना। अब देख, अब अपन क्या करेंगे, व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्या, इंस्टेड ऑफ हम जो मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज कर रहे थे, रेड ले रहे थे, ग्रीन ले रहे थे, या फिर कोई और डिफरेंट बट एक कलर ले रहे थे। अगर अपन लोग व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, बीच पे एक हमारा सेंट्रल ब्राइट बनेगा। पहले समझ लो क्या होगा, बीच में एक हमारा सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ठीक है। वो सेंट्रल लाइट वाइट कलर का बनेगा। यस, दैट इज फॉर व्हाइट कलर। बीच में एक हमारा सेंट्रल ब्राइट बनेगा, ठीक है। बीच में हमारा एक सेंट्रल ब्राइट बन गया, सराउंडेड बाय, ये जो सराउंड करेगा, सराउंडेड बाय रेडिस लाइट, सराउंडेड बाय रेडिस लाइट। अच्छा अभी भी केवल क्या पैटर्न फॉलो करेगा। नो नो नो, अब यहाँ पे पूरा पैटर्न विजुअल का नहीं बनेगा। सराउंडेड बाय रेडिस लाइट फॉलोड बाय उसके आगे वॉयलेट फ्रिंज, फॉलोड बाय वॉयलेट फ्रिंज। तो अभी इसका सारा क्या है। बीच का बनेगा, बट मैं फॉलोड लिख रहा, मतलब कि अगर मैं अलग अलग मतलब कि दोनों तरफ मतलब कि एक स्पेक्ट्रम सा बन जाएगा, ठीक है। फॉलोड बाय वॉयलेट, वाइट वाला नहीं है। बीच में सेंटर ब्राइट बन गया सीबी, बीच में सेंटर ब्राइट बन गया रेड रेड, और फॉलोड बाय वॉयलेट वॉयलेट। तो इसको तुम लोग ऐसे करके लिख लो, व्हाइट लाइट जब अपन लोग यूज करते हैं तो आंसर क्या होगा इसका, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट सराउंडेड बाय, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट उस पे लिख लेना व्हाइट, वो व्हाइट कलर का होगा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा, सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय रेडिस, रेडिस वाइट, रेडिस वाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट और रेड के बीच में मतलब रेडिस वाइट से बनेगा, मतलब कि हल्का लाल बनेगा, ठीक है। डार्क लाल नहीं, हल्का लाल, लाल और व्हाइट के बीच का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। सराउंडेड बाय रेडिस वाइट, फॉलोड बाय रेडिस वाइट फॉलोड बाय वॉयलेट फ्रिंजेस। इसके बीच में लिखेंगे येलो ग्रीन ऑरेंज सा बनेगा। आंसर में तुम्हें इस बात को लिखना है, इस बात को मेंशन करना है। पहला सेंटर ब्राइट बनेगा, उसके बाद सराउंडेड होगा रेड फ्रिंजेस से, रेडिस वाइट से, फॉलोड बाय ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फॉलोड बाय वॉयलेट फ्रिंज, वायलेट फ्रिंज। वॉयलेट फ्रिंज। दिस इज वॉयलेट फ्रिंज, ये वॉयलेट फ्रिंज है। पहला सेंटर ब्राइट बना, इसके बाद में रेडिस वाइट बना, उसके बाद में जो उसको बाद जो फॉलोड किया उसके आगे वाला वो कैसा बना, वायलेट। वॉयलेट बना, ठीक है। वॉयलेट फ्रिंज, ये तो फ्रिंज है ना, ये जो है ये फ्रिंज ही बना है ना। इसमें भी कॉम्बिनेशन होगा रेड का, हाँ कॉम्बिनेशन होगा रेड का। हाँ बिल्कुल होगा इसमें रेड का कॉम्बिनेशन, बट जो वॉयलेट होता है और रेड के बीच में जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है 400 होता है, 700 होता है, ठीक है। बहुत लंबा डिफरेंस हो जाता है, तो उतना भी तुम्हें ये मतलब रेडियस में ये मतलब कि परसेंटेज नहीं मिलेगी। रेड का परसेंटेज जैसे तुम 700 से 400 से स्टार्ट होता है, 400 मेरा किसका होता है, वॉयलेट का होता है। जैसे ही मैं रेड पे आ गया वो 700 हो गया, देख ले कितना बड़ा कलर का डिफरेंस है। अब तो ये बोलेगा कि अब तो बोलेगा कि ग्रीन का भी दिखेगा, है ना, येलो का भी दिखेगा, बट होता क्या है कि वो एक दूर है, मतलब जो दूर दूर जो होते हैं ना
वो मतलब कि नहीं दिखते होते हैं उतने, मतलब कि उसमें सिमिलरिटी नहीं शो होती, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें पहले पे लिखा कि रेडियस वाइड दिखेगा, क्यों? वाइड की जस्ट बाद, मतलब कि वाइड की जस्ट बाद आ रहा है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको हैंडल करो इसमें। बट वाइट लाइट का इतना अच्छा सोर्स कहाँ से लाओगे? मतलब कर सकते हो, बट मतलब कि देख, जब तुम टॉर्च यूज करोगे ना, तुम्हें एक बीम चाहिए होता है। टॉर्च का क्या होगा? फैल जाएगा वो, मतलब कि एक लीनियर डिस्टेंस पे नहीं होगा, और हमें इंटेंसिटी भी अच्छी चाहिए होती है, इसलिए मैंने लेजर यूज करा था जिसका इंटेंसिटी अच्छा होता है। नहीं हो गया, बढ़ जाओ आगे। ग्रीन होता है, ब्लू भी होता है, हाँ बस इतना ही होता है और नहीं होता। येलो वगैरह का नहीं देखा मैंने अभी कभी। अब देख क्या होता है। अच्छा मैंने रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने बताया था। रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर I1 मेरा I के बराबर हो और I2 मेरा नहीं दो हमारी जो स्लिट होती है, मतलब IDS में दो स्लिट होती है। स्लिट 1 से मेरी लाइट आई I1 इंटेंसिटी की, ठीक है, और स्लिट 2 से मेरी जो लाइट आई वो आई I2 इंटेंसिटी की, ठीक है। तो I मैक्स क्या होगा? I मैक्स क्या होगा? I मैक्स बताइए। I मैक्स क्या होगा? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। और I मीन क्या होगा? I मीन क्या होगा? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर होगा। ये दो बात मैंने बताया था। I1 I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई होता था, ये वाला इसका फॉर्मूला होता था टोटल। cos फाई क्या होता है? मतलब फाई क्या होता है? cos फाई का फाई क्या होता है? फाई इज द फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा x। व्हाट इज द डेल्टा x? डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस, डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस। और व्हाट इज दिस फाई? दिस इज द फेज डिफरेंस, दिस इज द फेज डिफरेंस। अब एक बात मैं तुझे अब यहाँ पे ये बताऊं, देख स्लिट 1 से इंटेंसिटी I आ रही है, स्लिट 2 से इंटेंसिटी I2 आ रही है। स्लिट की जो इंटेंसिटी जो होती है वो स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये लिख ले, आसान सा ही क्वेश्चन, जल्दी करना, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन ये ले ले, I मैक्स एंड I मीन फाइंड कर। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लेक्चर में करवा रखा। I1 मेरा दिया हुआ है 99 और I2 मेरा जो दिया हुआ है वो मेरा दिया हुआ है 4i। करिए उसको जल्दी कर लेना, ठीक है। मैं भी कर रहा था साथ साथ। I मैक्स क्या होगा? रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। रूट I मैक्स तो क्या होगा? 99 प्लस रूट 4i का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 3 रूट I प्लस 2 रूट I का होल स्क्वायर बराबर 5 रूट I का होल स्क्वायर बराबर 25i। I मैक्स आगे 25i, I मैक्स आगे 25i। ये क्या हो जाएगा? ब्राइट स्पॉट होगा, क्योंकि जो मैक्सिमा होता है वो ब्राइट होता है। I मीन बताइए, I मीन मेरा कितना होता है? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। रूट I1 मेरा कितना है? 99 माइनस 4i का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 रूट I माइनस 1 रूट I का 2 रूट I। हाँ तो मेरा कितना बचेगा इधर? 1 रूट I का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा? 1i, ठीक है। मीन जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम मतलब वो क्या होगा? डार्क, और जहां पे इंटेंसिटी मतलब ये है मेरी मैक्सिमम, उधर क्या होगा? ब्राइट, ठीक है। अब देख होगा क्या, चेंज कर दूंगा इसको, सीधे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं इंटेंसिटी और स्लिट विड्थ की। इंटेंसिटी एंड स्लिट विड्थ। देख जो मैंने जो स्लिट जो कट करा, ठीक है, जो मैंने जो स्लिट जो कट करा इसको अपन लोग लिखते हैं W, ठीक है। स्लिट विड्थ, ठीक है। स्लिट विड्थ से मतलब जो मैंने कट करा है
जितना बड़ा छेद होगा, जितना बड़ा मतलब कि ये जो स्लिट विड्थ जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा लाइट आएगी इससे, जितनी ज्यादा लाइट आएगी मतलब उसकी उतनी इंटेंसिटी होगी, मतलब वो में उतना ब्राइट नजर आएगा। अभी तो आईडीएस से भूल जाओ, ठीक है, अभी बस वो जितना बड़ा स्लिट विड्थ होगा हमें वो लाइट उतना अच्छा नजर आएगा, उतना डार्क नजर आएगा, मतलब उतना मुझे उतना अच्छा नजर आएगा, उसका कॉन्ट्रास्ट उतना ही होगा। जैसे ही अपन स्लिट विड्थ को मतलब नैरो करते जाए, नैरो करते जाए, नैरो करते जाए, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। एक बात इधर से ये लिख लो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ, मतलब कि जहां पे तुम्हारा I1 बाय I2 का रेशियो दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, W1 बाय W2। W1 W2 क्या है, With स्लिट विड्थ। समझ में आ गया, W1 W2 क्या है, स्लिट विड्थ है। हाँ ये वाला समझ में आ गया। अब इस पे क्वेश्चन ये कर ले, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें इंटेंसिटी नहीं दी रहेगी, कभी कभी तुम्हें विड्थ का रेशियो दिया रहेगा। विड्थ का रेशियो दिया रहेगा तो तुम Imax और Imin फाइंड कर सकते हो, आराम से, क्योंकि विड्थ का रेशियो और इंटेंसिटी का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, होगी। अब देख मेरा Imax क्वेश्चन है, मेरा Imax अपॉन Imin का जो रेशियो है वो मेरा दिया हुआ है 9/25 दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे फाइंड करना है W1 बाय W2 फाइंड करना है, मतलब स्लिट विड्थ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्लिट विड्थ ऑफ 2। अपन पता है Imax और Imin से अपन क्या निकाल लेंगे, I1 I2 निकाल लेंगे, और जब हमारा I1 I2 निकल जाएगा वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा W1 और W2 पे। तो इससे क्या करो, ये वाला सेम क्वेश्चन पे लगा दो, Imax क्या होता है मेरा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, जो मैंने क्वेश्चन था उसी को लिख दिया तोड़कर। इस इधर स्क्वायर था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा रूट में चला जाएगा, मतलब क्या होगा, रूट I1 प्लस रूट I2 बाई रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल टू 3/5। इसको मैंने लिख दिया, रूट हटा दो। अब क्या हो जाएगा, 5 रूट I1 प्लस 5 रूट I2 इज इक्वल टू 3 रूट I1 माइनस 3 रूट I2, ठीक है। अब इसको उधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, 2 रूट I1 इज इक्वल टू, ये वाला उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 8 रूट I2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, I1 बाई I2 क्या आया, रूट I1 बाई रूट I2 क्या आया, माइनस 4/1, ठीक है। अब इधर रूट है तो रूट को हटाने के लिए क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक है ना, स्क्वायर कर दो। तो I1 I2 मेरा कितना हो जाएगा, I1 I2 मेरा क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो I1 I2 मेरा कितना आ गया, 16/1 आ गया। जब मेरा I1 I2 जब 16/1 आ गया तो अपन स्लिट विड्थ का बता सकते हैं, स्लिट विड्थ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है W1 बाई W2 के, तो अपन W1 बाई W2 का रेशियो क्या बता देंगे, 16/1, ठीक है। समझ में आया, हाँ नहीं आया, स्क्वायर था ना, माइनस दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करा, माइनस स्क्वायर करने पे क्या होता है, पॉजिटिव हो गया, कोई 4 माइनस 4 था ना, तो मैंने 4 माइनस 4 पे स्क्वायर करा तो 16 हो गया वो। आ गया, चेंज कर दूं ना, ये तो हो गया, 2 होमवर्क ले ले, ये सारे मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा जो, अगर मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, इन YDSC द रेशियो ऑफ स्लिट इज, रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ इज 4:1, ठीक है। स्लिट विड्थ का रेशियो मतलब W1 बाई W2 का रेशियो मेरा दिया है 4:1। मुझे फाइंड करना है
मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ आई मैक्स, यस आई मैक्स इज टू आई मिन, मुझे आई मैक्स इज टू आई मिन बताना है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, मेरा W1 बाई W नहीं, W1 इज टू W2 मेरा दिया हुआ है, W1 इज टू W2 मेरा दिया हुआ है 1:25, ठीक है। W1 इज टू W2 दिया है 1:25, मुझे फाइंड करना आई मैक्स बाई आई मिन। अब इजी लग रहा है ना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इसको बहुत बार कर चुका है। बट अगर यही क्वेश्चन सोच ले कि अगर मुझे स्लिट विड्थ वाले में बताया ही नहीं गया था, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट ही नहीं बताया जाएगा था, अभी मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया शायद, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें ये वाली बात ही अगर नहीं बता दी रही थी कि इंटेंसिटी जो होता है स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ये हो जाता, ठीक है। हाँ आई मैक्स बाई आई मिन फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में आई, हाँ बस अलग अलग मतलब ये दिया हुआ है, नंबर वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। अच्छा मैंने ना तुमको एक क्वेश्चन में एक ये भी बताया था, आई मैक्स का मैंने तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था, जब आई में i1 और i2 जब सेम रहते तब क्या करते हैं, 4i cos स्क्वायर 5/2 मैंने एक फॉर्मूला बताया था, i रिजल्टेंट इज इक्वल टू i max 4i cos स्क्वायर। अच्छा रुको मैं लिख के दे रहा हूं, जनरली क्या होता है, कलर चेंज कर दूंगा। देखो जनरली YDSC में क्या होता है, जनरली YDSC में क्या होता है, मेरा W1 बाई W2 सेम होता है, मतलब जो स्लिट जो मैंने जो कट करा है वो सेम रहता है, मतलब कि W1 इज इक्वल टू W2 होता है, ठीक है। होता है मतलब जनरली केस में होता है। अब क्यों होता है मैं वो बताता हूँ। जब W1 इज टू W2 मेरा जब सेम होता है तो मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, वो दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि जब स्लिट को जो मैं काटा है वो जब सेम होगा तो I1 और I2 की इंटेंसिटी भी I के बराबर होगी, दोनों सेम होगी। अब देख क्या हो रहा है, जब I1 और I2 की इंटेंसिटी I हो गई तो रिजल्टेंट मैक्सिमम रिजल्टेंट पहले बता क्या होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट बता क्या होगा, I मैक्स क्या होगा, I मैक्स क्या होगा, I मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, 2 रूट I का होल स्क्वायर, कितना हो गया 4i हो गया, ठीक है। I मीन बताइए क्या होगा, क्या होगा रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट I1 और रूट I2 रूट I माइनस रूट I, ये दोनों कट गया तो I मीन कितना आ गया 0 आ गया, I मैक्स 4 आया, 4i आया, I मीन कितना आया 0 आया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि जब हमने स्लिट विड्थ जब सेम लिया तो हमारी इंटेंसिटी सेम हो गई थी, जब हमारी इंटेंसिटी सेम हो गई थी तो जहां पे इसका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा एक जगह बिल्कुल एकदम ब्राइट बनेगा, मतलब जहां पे ब्राइट होगा बिल्कुल ब्राइट बनेगा, ठीक है। और जहां पे बिल्कुल मतलब कि I मैक्स 0 होगा वहां पे बिल्कुल डार्क बनेगा, वहां पे बिल्कुल डार्क बनेगा, बिल्कुल डार्क बनेगा, हाँ वो बिल्कुल डार्क बनेगा, क्योंकि इंटेंसिटी एक की 0 और एक की इंटेंसिटी 4i है। तो इस क्वेश्चन में देख कहा गया वाला क्वेश्चन, एक जगह पे मैंने ब्राइट और ये फाइंड किया था ना, ये देख यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी अलग अलग था, एक जगह 9i था एक जगह 4i था, मतलब इंटेंसिटी दोनों अलग अलग थी। इंटेंसिटी अलग अलग थी तो एक क्या था ब्राइट था, एक ब्राइट था, जो ब्राइट था उसको तो मैंने ब्राइट लिख ही दिया, ठीक है। और जो डार्क बना था ना वो भी उतना डार्क नहीं था, उसकी भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी थी, वो 0 नहीं थी, उसकी भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी थी। तो अगर हमें प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है, मतलब कि अगर हमें बिल्कुल
मतलब कि अलग अलग देखना है, ब्राइट डार्क। अगर हमें बिल्कुल अलग अलग देखना है तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें सेम स्लेट विथ यूज करना पड़ता है, यानी कि सेम इंटेंसिटी यूज करनी पड़ती है, दोनों स्लेट से सेम इंटेंसिटी हमारी निकल चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि हमें जो डार्क और जो ब्राइट बन रहा है जिसके बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से नजर आएगा, अगर अपन लोग सेम अगर कलर यूज, सेम अगर इंटेंसिटी अगर यूज करेंगे तो। अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एक तो ब्राइट तो बनेगा, एक ब्राइट तो बनेगा, दूसरा डार्क तो बनेगा, बट उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रह जाएगी, उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रह जाएगी, ठीक है। वो जीरो बिल्कुल नहीं होगा, वो प्रॉपर डार्क नहीं होगा। समझ में आएगा? ये वाला समझ में आया? अच्छा, एक बात ये बता, मैंने आई आर का एक फॉर्मूला बताया था, रिजल्टेंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 4i cos स्क्वायर 5/2 मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 4i cos स्क्वायर 5/2 मैंने एक फॉर्मूला बताया था। जहां पे मेरा आई मैक्स होता है, जहां पे मेरा आई मैक्स होता है वहां पे मेरा फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2π/λ डेल्टा एक्स करेंगे। जहां पे अगर मेरे को मैक्सिमा चाहिए, सबसे पहला मैक्सिमा कहां पे बनता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 पर, तो फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, और फाई 0 मेरा कहां पे होता है, ये बताओ, फाई मेरा 0 कहां पे होता है, कॉस फाई अगर 0 हो जाएगा तो कॉस फाई 0 हो जाएगा, 0/2 क्या होगा, 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 1 होता है ना। तो यहां पे तो पुट कर आई आर 4i cos स्क्वायर 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहां पे क्या आया, आई मैक्स मेरा कितना आया, 4i आ गया। मतलब तुम इस इक्वेशन में तुम क्या लिख सकते हो, 4i की जगह पे तुम आई मैक्स भी लिख सकते हो। तो इसी फॉर्मूला को मैं और एक अच्छे से लिख रहा हूं, क्या, आई आर इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। कभी कभी 4i तुम्हारी नहीं भी दे सकती है, 4i की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आई मैक्स लिख दिया। जो मेरा आई मैक्स जो निकला था ना, चाहे तो इधर से निकाल ले इधर से निकाल ले। पहली आई मैक्स मेरी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 पे बनती है, दूसरी कहां पे बनती है, लैम्डा पे। तो दूसरा वाला भी करके देख ले, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2π/λ इंटू लैम्डा, लैम्डा कट गया तो फाई मेरा कितना आया, 2π। 2π से 2π कैसे कटेगा, नीचे में तो 2 है ना, 2 कट गया, तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, और cos स्क्वायर 180 डिग्री कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 4i, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4i हो गया। समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे करके भी दे सकता है, आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2 के फॉर्मेट पे भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने 4i को मैंने क्या लिख दिया, आई मैक्स लिख दिया। समझ में आ गया? अब YDSC का कर्व देख ले, लिखने की जरूरत है, इसको लिख ले। इधर से तुमने क्या लिख रहा देखा, जहां पे मेरा आई मैक्स बन रहा है वहां पे इंटेंसिटी मेरी 4i है, और जहां पे मेरी आई मीन है वहां पे मेरी इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो इसी के बेसिस पे अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। क्यों? होगी? अब देख, अब अपन ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ तुम्हारा पूछ भी सकते हैं एग्जाम बनाने को, इंटेंसिटी कर्व इन YDSC कहते हैं इसको, इंटेंसिटी कर्व इन YDSC, इंटेंसिटी कर्व इन YDSC विथ आइडेंटिकल स्लेट। ये लिखना जरूरत है क्योंकि मैंने दोनों स्लेट जो लिया वो कैसा है, आइडेंटिकल है, विथ आइडेंटिकल स्लेट। दोनों स्लेट जो क्या है मेरा, दोनों आइडेंटिकल है। अब देख क्या होगा, क्या होगा, सिप्स
आइडेंटिकल नहीं लेंगे तो हमारी I1 और I2 अलग अलग हो जाएगी। जब मेरी I1 एंड I2 जब अलग अलग जब हो जाएगी तो मेरी क्या आएगी, Imax और Imin में मेरा उतना अच्छा खास डिफरेंस मेरा नहीं नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। जीरो को अपन क्या लिखते थे, सेंट्रल ब्राइट। यहां पे मेरा कहीं सेंट्रल ब्राइट होगा, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट मेरा पता कहां पे बनता था, जीरो पे बनता था। इसके बीच में कहीं पे मेरा पहला ब्राइट बनेगा 1B, फिर दूसरा ब्राइट 2B। इन दोनों के बीच में डार्क, इन दोनों के बीच में इधर डार्क बनता था ना, पहला डार्क तो इधर बनता था, ये पूरा डार्क, पहला डार्क, ये क्या हो जाएगा दूसरा डार्क, सो एन एंड सो ऑन। इधर मेरा क्या बन जाएगा, तीसरा डार्क 3D, फिर मेरा क्या बन जाएगा इधर 3B। सेम इधर भी बना ले, 1B 2B 3B 1D 2D 3D। ये लिखना जरूरत है क्या कि 1B कहाँ पे बनता था, वो तो बनता था D लैम्डा बाई D पे, नहीं वो नहीं, वो तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए वो कहाँ पे बनेगा। जहां पे मेरा सेंटर ब्राइट होता था वहां पे मेरी इंटेंसिटी कितनी होती थी, वहां पे मेरी इंटेंसिटी कितनी होती थी 4I मैक्स। यहां पे मेरी इंटेंसिटी मैक्स होगी, फिर मेरी यहां पे इंटेंसिटी मैक्स होगी। जहां जहां मेरा ब्राइट बन रहा था वहां वहां मेरी इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, जो कि 4I के बराबर होगी। सब जगह पहले उस पॉइंट को पहले मार्कअप कर ले, इधर भी एंड इधर भी। और जहां जहां मेरा डार्क बन रहा था वहां पे मेरी इंटेंसिटी क्या बन रही थी, जीरो बन रही थी, 0 0 0 0 0 0। अब तुम ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया, जहां जहां मेरा डार्क बन रहा था वहां वहां मेरा कितना 4I बन रहा था, और जहां जहां मेरा डार्क बन रहा था वहां वहां मेरा इंटेंसिटी कितनी हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी। समझ में आ गया, ये मेरी ग्राफ है, ठीक है। और ये मेरा स्क्रीन है, ये मेरा स्क्रीन है। बनाना है क्या इसको, क्या 2+1 बढ़ू आगे लिख ले। करूं, चल क्वेश्चन मेरा क्या है, इन YDSC एक्सपेरिमेंट, इन YDSC एक्सपेरिमेंट, in YDSC experiment the intensity of light, the intensity of light, the intensity of light on a screen where part difference is lambda is I naught. The intensity of light
द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 3 इज। देख इस क्वेश्चन में मेरा क्या बोल रहा है, इन YDSC एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन ए स्क्रीन इज लैम्डा। जहां पे मेरा स्क्रीन पे मेरा पाथ डिफरेंस जहां पे मेरा लैम्डा बन रहा है वहां पे मेरी इंटेंसिटी क्या है, आई है। मुझे बताना है स्क्रीन पे जहां पे इंटेंसिटी मेरी लैम्डा बाई 3 होगी, जहां पे मेरी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगी, वहां पे मेरी इंटेंसिटी क्या होगी। देख ये हमारा कहीं पे स्लिट वेज होता था ऐसा ऐसा, और यहाँ पे मेरा स्क्रीन बनता था। ये बोल रहा है जहां पे मेरी पाथ डिफरेंस लैम्डा है, जहां पे मेरी पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे मेरा जो रिजल्टेंट आई है वो आई नॉट के बराबर है, ठीक है। और मुझे पूछ रहा है जहां पे मेरा पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा बाई 3 होगा, वहां पे मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, यहां से ये देख जहां पे मेरा आई आर लैम्डा के बराबर, आई आर आई नॉट के बराबर दिया हुआ है, वहां पे मेरा पाथ डिफरेंस मेरा कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर दिया हुआ है। जहां पे मेरा डेल्टा एक्स लैम्डा के बराबर दिया हुआ है तो क्या अपन इधर लैम्डा से अपन ये निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स से इसका ये निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। तो अपन इधर से क्या करते हैं, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू लैम्डा, जहां पे मेरा पाथ डिफरेंस क्या दिया हुआ है, जहां पे मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा वहां पे मेरी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट के बराबर है। तो लैम्डा लैम्डा मर गया, फाई मेरा कितना आ गया, 2 पाई आ गया, ठीक है। अब मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है। देख रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब कैसे निकलेगी, आई आर मेरा आई नॉट के बराबर दिया हुआ है, तो मैंने आई आर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, मैंने एक फॉर्मूला बताया था 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। 4i की जगह पे 4i रख दे, कॉस स्क्वायर 2 पाई बटे 2, तो मेरा ये आई आर कितना आ गया, 4i के बराबर आ गया। और आई आर मेरा किसका बराबर दिया हुआ था, आई नॉट के बराबर दिया हुआ था। जहां पे मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा वहां पे मेरा आई आर दिया हुआ था आई नॉट के बराबर। तो मैंने यही फाइंड कर लिया कि आई आर मेरा क्या है, आई आर जो कि आई नॉट के बराबर है, आई नॉट मेरा कितना है, 4i के बराबर है। अब सिमिलर टेक्निक से अपन क्या करते हैं, जहां पे पाथ डिफरेंस मेरा लैम्डा बाई 3 है वहां पे इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। वहां पे इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, दिख रहा, अब देख, अब जहां पे मेरी डेल्टा एक्स मेरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मेरी लैम्डा बाई 3। डेल्टा एक्स फाई क्या होता है, 2 पाई बटे लैम्डा डेल्टा एक्स की जगह पे तो लैम्डा बाई 3 पुट करेगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, कितना हो गया ये, 2 पाई बटे 3। 2 पाई बटे 3 कितना होता है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 3 2 6, 120 डिग्री। फाई मेरा कितना आ गया, 2 पाई बटे 3 या मान ले 2 पाई बटे 3 या 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मेरे पास फाई आ गया, अब अपन ये निकाल सकते हैं, आई आर निकाल सकते हैं। आई आर क्या होता है, 4i कॉस स्क्वायर 5/2 होता है, 4i कॉस स्क्वायर 5/2 होता है। 4i कॉस स्क्वायर 5 की जगह पे वाली वैल्यू पुट कर, 2 पाई बटे लैम्डा 2 पाई बटे 3 इंटू 2, नीचे में 2 भी था, ये 2 मर गया। पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री, 180/3 60, और cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2, मतलब क्या लिख सकते हो, 4i 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 4i इंटू 1/4। तो मेरे आई आर कितनी आ गई, आई आर मेरी आई के बराबर आ गई, ठीक है। यहां पे इंटेंसिटी मेरी आई आर आई के बराबर आ गई। अब मेरी आई आर है किसके बराबर, 4i के बराबर। तो आई आर की जगह नहीं, मेरी आई किसके बराबर है, इंटेंसिटी किसके बराबर है, आई नॉट बाई 4 के बराबर है, क्योंकि आई नॉट तो मेरा दिया हुआ है ना, आई नॉट तो मेरी दी हुई है। आई की जगह पे तू बस क्या कर दे, आई नॉट बाई 4 पुट कर दे, तो आई आर मेरा यहाँ पे कितना आ गया, आई आर इज इक्वल टू आई की जगह पे तू क्या पुट कर ले, आई नॉट बाई 4।
यही आ गई तुम्हारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। समझ में आया वाला क्वेश्चन? समझ में आ गया? इस पे एक होमवर्क दे देता हूं तब जाके क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, है ना? क्या आदत है ना, एक जगह स्टिफ हो जाती है ना लेग, बैठने मन नहीं करता। आगे से ना इसको इधर बैठाऊंगा। हाँ बताइए। हो गया? वो उससे लिख लेगी, वो उससे लिख लेगी, वो उससे लिख लेगी। होमवर्क क्या है? होमवर्क है मेरी हाँ 2 होमवर्क है। हाँ हो सकता है ना, ज्यादा तो है नहीं। हाँ तो 5 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसके बाद वाला ही देता हूँ, ठीक है? इन YDSC experiment, the intensity on the screen, मैं पूरा चैप्टर बनाने को नहीं बोलता, मैं मतलब कि मैं जो बना दिया ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मैं तो पूरा चैप्टर बना के लिया। द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, हाँ बोलोगे भी तो नहीं बनाऊंगा। अच्छा हाँ, बट संडे को टेस्ट है ना तुम्हारा ऑप्टिक्स का, ये याद रखना। और टीचर्स डे में इतना बिजी मत हो जाना कि वेयर, तूने खुद बोला था तूने, वेयर पार्ट डिफरेंस, वेयर पार्ट डिफरेंस इज। अच्छा ये वाला संडे को छोड़ देते, नेक्स्ट वाला कर ले, दे दोगे ना तब अच्छा है। पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के। अब देख, अब उसने बोल दिया है सबके ये इस पे, वेयर पार्ट डिफरेंस, हाँ वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा इज के, what will be the intensity, what will be the intensity, what will be the intensity at point where, at point where part difference is lambda by 4, part, हाँ yes एक और होगा कि ये तो एक ही है, part difference is lambda by 4। नेक्स्ट वाला क्या है? ये उसी पे बेस्ड है जो मैंने इससे पहले जो करा ना क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है, बस उस पे आई नॉट था, यहाँ पे के हो गया वो, ठीक है? हाँ उतार ले साथ में, इन YDSC कहाँ पे? एट पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4 इन YDSC एक्सपेरिमेंट, the intensity at the center bright या सेंट्रल मैक्सिमा लिख ले, CB और CM भी लिख सकता है, ठीक है? सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमा, वो I नॉट के बराबर है। द इंटेंसिटी at a distance, the intensity at a distance beta by 4, from central maxima, central bright या central maxima, beta is fringe width क्या होता है? d lambda by d, ब्राइट के लिए ना, सबके लिए, डार्क के लिए भी फ्रिंज विथ डी लैम्डा बाई डी होता है और ब्राइट के लिए भी डी लैम्डा बाई डी ही होता है। फ्रिंज विथ बी इज फ्रिंज विथ,
ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे, एक दो एक मतलब कि वो पिछले वाला तो इस पे ही बेस्ड था, ये एक लेवल ऊपर है बस, ठीक है। बट हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है ये वाला। क्या होता है, चिंता नहीं कीजिए, बना कर लाएंगे, नहीं हाँ बचेगा। हाँ। साइन कहाँ पे हो? डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस डिस्टेंस बीटा बाई 4 फ्रॉम सेंटर बाई, बीटा है वो। टाइम क्या टाइम? 11:15। यस। हो गया? हाँ। ये क्वेश्चन कर दूं क्या मैं? नहीं हम घर से बनाएंगे। करोगे? पहले मैं ट्राई करूंगी, आप बता देते सारा एक पे। चल ठीक है, ये वाला तो ट्राई करना खुद से। अब अपन लोग बात कर लेते हैं, मतलब कि अब जो मेन एक दो बस कॉन्सेप्ट वाला जो है, जो मतलब कि लिखने के लिए बस आ सकता है, वो वाला पहले मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो अब बस लिखना है, ठीक है, मतलब कि अब क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल सब खत्म है। कंडीशन फॉर सस्ट, हाँ अब थ्योरी अब थ्योरी है। कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस। एक बात बताइए, ये सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब क्या है? सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब क्या है? सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब ये होता है कि देख, जहां पे मेरा ब्राइट बना, 1 घंटे बाद आके देखोगे तब भी ये ब्राइट रहेगा। बीच फर्स्ट टाइम बीच में मेरा डार्क बना, फिर मेरा ब्राइट बना, फिर मेरा डार्क बना, फिर मेरा ब्राइट बना। 1 घंटे बाद देखो, 2 घंटे बाद आके देखो, 4 घंटे बाद आके देखो, जहां पे ब्राइट था वहां पे मेरा ब्राइट रहेगा, जहां पे मेरा डार्क था वहां पे मेरा डार्क रहेगा। थोड़ी है लाइन जो नहीं, लेकिन चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। ये कैसे? हाँ बिना उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। जब अपन फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे, जब अपन कोहेरेंट सोर्स अगर यूज कर लेंगे, कोहेरेंट सोर्स के वजह कुछ नहीं चेंज करेंगे तब भी वो चेंज नहीं, तब नहीं चेंज होगा, तब वो कांस्टेंट रहेगा। कुछ चेंज करना। यहाँ पे देख, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस मतलब कि जो इंटरफेरेंस जो वो सस्टेन रहना चाहिए। सस्टेन मतलब पता है, जो जैसा वैसा ही रहना। सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए हमें सबसे पहला कंडीशन, हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए होता है, कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्यों चेंज चाहिए होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस की ओमेगा सेम होती है, ओमेगा सेम होती है, एफ भी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा मेरी सेम होती है। जब मेरी फ्रीक्वेंसी और ओमेगा जब मेरी चेंज होती है, तो मेरी पार्ट डिफरेंस जो होती है, पार्ट डिफरेंस जो रहती है वो डेल्टा इज इक्वल टू 0 ही होती है, मतलब कि जहां पे होती है। अब देख, पोजीशन जो है, मतलब कि आई आर का जो पोजीशन है, आई आर का जो पोजीशन है वो क्या होता है? 4i cos स्क्वायर 5/2 होता है। जैसे जैसे मेरा पोजीशन चेंज होता है, जैसे जैसे मेरा पोजीशन चेंज होता है, जैसे जैसे मेरा पोजीशन चेंज होता है, जैसे जैसे मेरा पोजीशन चेंज होगा तो मेरा आई आर चेंज होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज होगी। बीच में कहीं मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। बट पोजीशन के साथ वो चेंज होती है। आई आर जो चेंज होती है किसके? पोजीशन के साथ चेंज होती है। अगर अपन ने अगर सेम ही पोजीशन ले लिया, मतलब पोजीशन को मैंने कांस्टेंट बना लिया, पोजीशन को अगर मैंने कांस्टेंट बना लिया, अगर वहां पे अगर मैंने ओमेगा या एफ जो है वो मेरा अगर चेंज हो रहा है, मतलब वो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? उस वहां पे इंटेंसिटी मेरी कहीं कभी वो ब्राइट बनेगा, कभी वो डार्क बनेगा, कभी वो ब्राइट बनेगा, कभी वो डार्क बनेगा। तो हमें सबसे पहला बात क्या ध्यान रखना है? हमें कोहेरेंट सोर्सेज यूज करने हैं। क्यों यूज करने हैं? एल्स वाइज क्या होगा? एल्स वाइज at the same point, elsewise at the same point, elsewise at the same point, maxima and minima
क्या कर रहा? बहुत कसरत लग रहा है, मतलब बहुत आगे आगे। वो है ही बहुत आगे, वो आगे नहीं करा क्या उसको? आ, आगे कर ले उसको। अदरवाइज एट द सेम पॉइंट मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर फ्रिक्वेंटली, मतलब कि उसी पॉइंट पे जहां पे मेरा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, उसी टाइम पे वहां पे क्या हो जाएगा, मिनिमा बन जाएगा, फिर मैक्सिमा बन जाएगा, फिर मिनिमा बन जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वहां पे। अब देख, अब अपन क्या यूज करते हैं, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज। वो तो लाइट वाइट लाइट भी बोला। हाँ मतलब कि अब मैं क्वेश्चन मेरा क्या है, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, कोहेरेंट सोर्स। दूसरा मेरा कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरा मेरा कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। दूसरा मेरा कंडीशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करना है। मोनोक्रोमेटिक लाइट या मतलब कि क्या, सिंगल वेवलेंथ का लाइट यूज करना है, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ का लाइट यूज करना है। अगर अपन सिंगल वेवलेंथ अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हमारा लैम्डा चेंज तो हमारा डेल्टा एक्स चेंज। जब हमारा डेल्टा एक्स चेंज तो हमारा जब हमारा डेल्टा एक्स चेंज हमारा तो तब क्या होगा, फाई चेंज। और जब फाई चेंज तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा और मिनिमा आई आर चेंज, ठीक है। एक लैम्डा के लिए कोई और आई बनेगा, मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। मतलब कि व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, व्हाइट लाइट अपना टूट जाएगा, मतलब कि रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, हर जगह में टूट जाएगा वो। तो एक लैम्डा व्हाइट लाइट मेरे मान लो कि सबसे पहले टूट गया रेड के लिए, तो रेड के लिए कहीं पे मैक्सिमा बनेगा, कहीं पे उसका मिनिमा बनेगा, कहीं पे मैक्सिमा बनेगा, कहीं पे मिनिमा। हाँ, रेड अब अपना बनाएगा उसी तरह। तो वाइट लाइट, अच्छा मोनोक्रोमेटिक। हाँ, अब वायलेट हो गया, तो वायलेट भी अपना कहीं पे ये मैक्सिमा बनाएगा। तो दो ओवर हो गया, एक सेकंड बस, ये बस खत्म कर दो। ये दो चीज हो गया। और हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें यूज करना पड़ता है आइडेंटिकल स्लिट यूज करना पड़ता है। तीसरा मेरा कंडीशन क्या है, आइडेंटिकल। सर सर वो ये जो मोनोक्रोमेटिक वाला बताया है, हाँ, उसमें हम लोग पहले रेड लाइट लेंगे, रेड इज फिर अलग ना स्लिट पे, अलग स्क्रीन पे, अलग स्लिट पे नहीं लेंगे। नहीं नहीं, अलग स्क्रीन पे क्यों लेंगे, जैसे ही अपन ने व्हाइट लिया ना, तो व्हाइट मतलब कि पहला मतलब व्हाइट टूट गया, रेड में टूटा, एंड रेस्ट ऑफ दी वेवलेंथ में टूट गया। वो सारे वेवलेंथ अपने अलग अलग के लिए अपने अलग मैक्सिमा बनाएंगे, अलग अलग मिनिमा बनाएंगे। ऐसा नहीं बनेगा पैटर्न। वही तो मैंने बोला था, सेंटर ब्राइट विथ अ रेडेस्ट वाइट फ्रिंज फॉलोड बाय वॉयलेट फ्रिंज। वो क्या था, वही था ना, उसी बात को मैंने लिखा था, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हो गया, आइडेंटिकल स्लिट यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिकल स्लिट मतलब I1 इज इक्वल टू, आइडेंटिकल स्लिट मतलब कि W1 इज इक्वल टू W2। आइडेंटिकल स्लिट हमें यूज करना पड़ेगा। आइडेंटिकल स्लिट W1 W2 बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I1 I2 के बराबर हो जाएगा, मतलब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी। जब दोनों की इंटेंसिटी जब बराबर हो जाएगी तो हमें I max कितना मिलेगा, 4I, और I min हमारा कितना मिलेगा, 0। हमें साफ साफ नजर आएगा, हमें बेटर कॉन्ट्रास्ट नजर आएगी, मतलब कि फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट। अगर दोनों स्लिट सेम सेम, हाँ, फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट। तो डबल स्लिट के लिए ना, सिंगल स्लिट का तो नहीं। सिंगल स्लिट लेंस नहीं। और एक और क्या है, D मस्ट बी ग्रेटर देन D, मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन जो है स्लिट और स्क्रीन की, वो बड़ी होनी चाहिए, काफी बड़ी होनी चाहिए। किसके, मतलब कि किससे बड़ी होनी चाहिए, वो ये स्मॉल डी के, मतलब स्लिट विथ के। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी होता है। तो विथ जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी के, अगर हमें जितना साफ साफ मतलब इंटरफेरेंस चाहिए, उतना ज्यादा। या तो पहला ब्राइट लेना। पहला ब्राइट हमारा क्या होता है, 1D लैम्डा बाई डी पे होता है। दूसरा ब्राइट मेरा कितना होता है, 2D लैम्डा बाई डी पे बनता है। अगर हमें साफ साफ अगर देखना है तो हमारा क्या होना चाहिए, डी जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, और ये वाला जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हमारी डी जितनी बड़ी होगी उतनी अच्छी, मतलब हमारी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए।
एक और बात लास्ट क्या है, 6 पॉइंट क्या है, स्लिट विथ, स्लिट विथ इज, स्लिट विथ इज, स्लिट विथ शुड बी वेरी, ये 5 है या फिर 6 है? कहाँ स्लिट है, 6 नहीं, नंबर 6 होगा। नंबर 6 है, 5 होगा। 3 अच्छा 5 छोड़ना उसको, मैं उसको 6 ही लिखूंगा, स्लिट विथ छोड़ना उसको, ले 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 5 ठीक है, स्लिट विथ शुड बी वेरी स्मॉल, स्लिट विथ स्मॉल होगा तो क्या होगा हमारा, स्मॉल डी मतलब कि हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या होगा, स्लिट विथ हमारा कम होगा तो क्या होगा, बहुत ही क्लियर बनेगा हमारा जो भी हमारे क्या होगा, अगर अपन लोग स्लिट विथ अगर मोटा ले लेंगे, स्लिट विथ अगर मोटा ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा, एल्स बीच में क्या है? शुड बी वेरी स्मॉल, VRYSMALL, उसी में फंस गया। ठीक है, एल्स वाइज डिफ्रैक्शन अगर, डिफ्रैक्शन हो जाएगा ना? हाँ डिफ्रैक्शन क्या होता है, बिल्डिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर है, लाइट आती है ना, लाइट क्या होती है, बेंड कर जाती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, लाइट बेंड कर जाती है, तो यहाँ पे हमारा YDSC नहीं होके क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस नहीं होके क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन हो जाएगा। हमें अगर चाहिए, अगर अपन को डिफ्रैक्शन नहीं चाहिए तो अपन क्या करेंगे, स्लिट विथ क्या लेंगे, काफी छोटा लेंगे, जब मुड़ता है तो वो स्प्लिट हो जाता है ना। हाँ तो अब अपन लोग बंद कर दो, बंद कर दो, okay.